ईद उल फितर की आमद है, उससे पहले फितराना देना बहुत ज़रूरी है। फितराने के ऊपर दीन इस्लाम में क्या अहकामात हैं? हमारे साथ जोनल चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी जोन फैसलाबाद मौजूद है, मुफ्ती ज़िया मदनी साहब। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुफ्ती साहब, फितराने के बारे में कुरान हकीम के अंदर और अल्लाह के बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अहकामात क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फितराना बेसिकली ये एक बुनियादी तौर पे सदक़तुल फ़ितर इसका नाम दिया जाता है कि ये रोज़े का सदका है। रोज़े की ज़कात कह लें, सदका कह लें, इसलिए इसको सदक़तुल फ़ितर भी कहा जाता है। मकसद इसका ये है कि जो रमज़ान के अंदर रोज़े रखे जाते हैं उनके अंदर जो कमी कोताही हो जाती है, उस कमी कोताही को पूरा करने के लिए ये ज़कात दी जाती है। जैसे माल को पाक करने के लिए ज़कात दी जाती है, तो रोज़े को पाक करने के लिए, उसको मुकम्मल करने के लिए उसको ये ज़कात दी जाती है। और इस ये ज़रूरी इतना है कि इसके मुतालिक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि सयाम रमज़ान मुअल्लिकुम बैन अस्समाइ वल अर्द इल्ला बिज़कातिल फ़ितर, कि रमज़ानुल मुबारक के जो रोज़े हैं ये आसमान और ज़मीन के दरमियान मुअल्लक़ रहते हैं जब तक कि सदक़तुल फ़ितर अदा न किया जाए। ये इतना ज़रूरी है। अब इसकी वजह क्या है और इसका अदा करने का मकसद क्या है? हद कितनी? हाँ, बहस करता हूँ। इसका मकसद ये है कि ईद उल फ़ितर के अंदर शरीयत ने इंसानियत की फ़लाह के लिए बहुत बड़ा काम किया। और हम समझते हैं, हमारे बतौर हमारे मुसलमान के, हमारा ईमान है कि शरीयत मुहम्मदी से ज़्यादा इस इंसानियत की फ़लाह के लिए कोई दीन नहीं आया। ये तयशुदा बात है। अब इसके अंदर क्या है कि जो साहिब निसाब लोग हैं, अल्लाह ताला ने जिनको वुसअत दी है, तो अल्लाह ने दिया ना जी, किसी को कम दिया, किसी को ज़्यादा दिया है, तो अल्लाह की हिकमत है। और अल्लाह ताला कुरान करीम में भी यही फरमाते हैं, जो मुत्तकीन की सिफ़ात बयान करते हैं उसमें एक सिफ़त ये है वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि जो हमने उनको अता किया है उसमें से खर्च करते हैं। अल्लाह कह रहे हैं हमने दिया है, बंदे को कोई कमाल नहीं है कि मैं बंदा कहता है जी मैंने कमाया, मैंने कुछ नहीं कमाया, जो कुछ दिया अल्लाह ने दिया। तो शरीयत मुहम्मदिया के अंदर इंसानियत की फ़लाह के लिए, गरीब मुसलमानों की फ़लाह के लिए भी, कि इन खुशियों में, ईद के दिन ज़्यादा खुशी का दिन होता है, इन खुशियों में उन गुरबा और मसाकीन को शामिल करने के लिए ये सदक़तुल फ़ितर वाजिब किया गया। अच्छा, एक आम आदमी के ऊपर कितना हद है और उसकी तादाद क्योंकि किलो के हिसाब से है, तो आज के मुताबिक कितना बनता है? उसके अंदर हमने 4 किस्म का सदक़तुल फ़ितर जो है ना वो मुरतब किया है, जो हदीस मुबारका से साबित है। कि उसमें मैं अर्ज़ कर रहा था कि चूँकि सदक़तुल फ़ितर का मकसद ये है कि गरीब और मिस्कीन शख्स को अपनी खुशी में शामिल किया जाए। और जो अल्लाह ताला ने जिसको माल दिया है, साहिब निसाब है, साहिब इस्तिताअत है, वो सदक़तुल फ़ितर अदा करेगा उस हिसाब से ये मकसद है एक दिन का खाना। सदक़तुल फ़ितर का जो बुनियादी फ़लसफ़ा है वो है किसी गरीब को अपने एक दिन में के खाने में अपने साथ शरीक करना। बिल्कुल सही। बस बुनियादी बात ये है। अब एक दिन का खाना अल्लाह ताला ने जिसको जितनी वुसअत दी है, अब एक शख्स जो है ना गरीब आदमी है, वो 100-200 रुपये में घर का खाना बना लेता है, फी आदमी घर इतना बन जाता है। एक आदमी को अल्लाह ने और वुसअत दी है, उसमें ज़्यादा खर्चा है, फिर और वुसअत है, ज़्यादा खर्चा है। तो इसी तरतीब से जो हदीस मुबारका में जो मुख्तलिफ़ अक़साम का सदक़तुल फ़ितर मिलता है, जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ दिए हैं, मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ दिए हैं। हमारे यहाँ ये तासुर गलत बन चुका है कि जी हम सिर्फ़ गंदम का एतबार करके जो सबसे कम दर्जे का है हम उसको दे रहे थे। अब करोड़पति अरबपति जो है ना वो भी गंदम के एतबार करके दे रहा है। उससे पूछे भाई तुम घर के अंदर जो है, अब गंदम का 230 रुपये है, उससे पूछे आप घर के अंदर 230 रुपये का खाना खाते हैं एक दिन में? सवाल ही पैदा नहीं होता ना। तो ये तो गरीब आदमी के लिए है कि सबसे कम दर्जे का जो सदक़तुल फ़ितर है वो 230 रुपये। तो हमने इसमें हदीस मुबारका की रोशनी में 4 किस्म के हमने सदक़तुल फ़ितर निकाले। सबसे आला दर्जे का जो सदक़तुल फ़ितर है वो है किशमिश का एतबार किया जाएगा। ये है 4 किलो किशमिश, वो बनेगा तकरीबन 2800 रुपये का। ठीक हो गया जी। और दूसरे दर्जे का जो सदक़तुल फ़ितर है ये है 4 किलो खजूर का एतबार किया जाएगा। 3.5 किलो का हिसाब होता है, तो 3.5 किलो किशमिश और 3.5 किलो खजूर। उसमें 4 किलो का भी लेते हैं, 3.25 का भी लेते हैं, एहतियातन 4 किलो होती है, ठीक है, अच्छी है। तो मतलब 3.5 से 4 किलो तक का वज़न, जहाँ उसका जो भी रेट हो, कम से कम 3.5, ज़्यादा से ज़्यादा 4 किलो। अच्छा, इसी तरह फिर उससे तीसरे दर्जे का जो सदक़तुल फ़ितर है वो जौ का एतबार किया गया। उसमें 3.5 से 4 किलो जौ जो है वो तकरीबन 400 रुपये उसकी मतलब कीमत बनती है।
اور گندم کا جو باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ 3.5 سے 4 کلو تک کا اس کی مقدار کے مطابق قیمت کی تعین کیا جائے گا. اور گندم جو چونکہ اس زمانے میں بہت ناپید چیز تھی نا، بہت کم تھی، بالکل اس لیے اب شریعت نے تو آسانی دی ہے نا، تو اس سے گندم کا جو اعتبار ہے وہ 1.25 سے 2 کلو تک ہے، وہ اس سے آدھا ہے. کیونکہ یہ کشمش اور کھجور اور جو یہ پورا ایک سا ہوتا تھا، بالکل صحیح. ایک سا جو ہے وہ 3.5 سے 4 کلو تک کا ہوتا ہے. اور گندم جو ہے یہ نصف سا ہے، نصف سا جو ہے یہ 1.25 کلو سے 2 کلو کا ہوتا ہے. تو گندم کے اعتبار سے سب سے کم درجے کا جو ہے نا وہ ہم نے رکھا ہے 230 روپے کے اعتبار سے. اب اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنی مالی وسعت دی ہے، یہ دیانتداری کی بات ہے کہ ہر آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں اپنے گھر میں اپنے بچوں پر، اپنے بہن بھائیوں پر جتنا خرچ کرتا ہوں کسی غریب کو جب دینا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے اور اللہ کے لیے دینا ہے، جس کا وعدہ یہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها کہ کم سے کم 10 گنا بڑھا کے دے گا، بے شک 10 گنا. اور ہم پنجابی میں بھی اردو میں بھی عام اصطلاح ہے دیا دنیا 70 آخر. تو اللہ تعالیٰ تو کم سے کم 10 گنا دیتا ہے. تو پھر جب اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے راستے میں دینا ہے تو پھر جتنا جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ بڑھا کے دیا جائے اتنا ہی بہتر ہے. مطلب ایک بڑا اہم سوال ہے کہ جو لوگ قرض کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں، جن کے اندر اتنی وسعت نہیں ہے، بلا شبہ ان کے پاس قرض کی مد کے اندر بہت کچھ ہوگا لیکن وہ مقروض ہیں، تو ان کے اوپر زکوٰۃ اور فطرانہ دینا واجب ہے، فرض ہے؟ اس میں یہ ہے کہ اگر قرض کی رقم نکال کر اگر وہ صاحب نصاب بنتے ہیں، ان کے پاس 7 تولے سونا بچتا ہے یا سونا اور چاندی کا نصاب مکس کر کے وہ تقریباً 52.5 تولے جو ہے نا وہ چاندی کا نصاب جو بنتا ہے، اگر یہ دونوں چیزیں سارا قرض نکال کے پھر اس کے مطابق قیمت اور نقد پیسے موجود ہیں تو تب اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی. اور اگر قرض اس کا زیادہ ہے، قرض کے پیسے نکال کر جو ادائیگی کرنی ہے یہ سارے پیسوں سے یہ نصاب سے کم ملتا ہے تو پھر اس پر نہ زکوٰۃ ہے نہ فطرانہ ہے. بہت شکریہ مفتی محمد ضیاء مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت ہی تفصیل کے سامنے آگاہ کر رہے تھے فطرانہ کیا ہے، کتنا لگتا ہے، کس حد کی کتنی مقدار کے اندر ہمارے اوپر فرض اور واجب ہے، اور اس کی اگر جس کے پاس جتنی حیثیت ہے اس کے مطابق وہ دے، یہ نہیں کہ کم سے کم جو چیز ہے اس کے اوپر دے کے اپنا اکتفا کریں، بلکہ اللہ کے دیے ہوئے سے 70 گنا زیادہ مل رہے ہیں.